जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चंपावत जनपद के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनको फटाफट एग्जाम से पहले एक नज़र में रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको चंपावत जनपद की डीपली जो सीरीज है एमसीक्यू की अगर वो देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। यहाँ पे हम फटाफट रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, जो चंपावत की स्थापना कब हुई थी? तो जो याद रखना, जो चंपावत की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 15 सितंबर 1957 को हुई थी। ठीक है। और जो 18 सितंबर 1997 को हुई थी 97 को हुई थी वो किसकी हुई थी? बागेश्वर की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन चंपावत के संबंध में असत्य है? ठीक है, कि किसके संबंध में पूछ रहा है? चंपावत के संबंध में। चंपावत में 4 ब्लॉक हैं दोस्तों। चंपावत में क्या है? याद रखना, यहाँ पे 4 ब्लॉक हैं। तहसीलों की संख्या कितनी है? 5 तहसीलों की संख्या है। जबकि जो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 2 विधानसभा सीटें हैं। और क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। क्षेत्रफल में क्या है? गलत है। क्षेत्रफल में चंपावत का क्या है? सबसे छोटा जनपद है। ठीक है। जबकि जो 12वां स्थान है वो किसका है? रुद्रप्रयाग का 12वां स्थान है। और जो ठीक है 11वां स्थान है वो किसका है? 11वां स्थान आपके बागेश्वर का है। और 10वां स्थान किसका है? हरिद्वार का 10वां स्थान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में चंपावत को क्या नहीं कहा जाता है? कुमु, उत्तर का देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम चंपावत की बात करें तो चंपावत को क्या कहा जाता है? कुमु के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अतीत का स्वप्निल नगर कहा जाता है। कुमाऊं का प्रथम नगर किसको कहते हैं? चंपावत को कहते हैं। जबकि उत्तर का वाराणसी क्या है? गलत है। क्योंकि जो उत्तर का वाराणसी कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? बागेश्वर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बागेश्वर को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंपावत किस नदी के तट पर स्थित है? चंपावती गढ़ की घाट ए और बी दोनों। ठीक है। चंपावत गढ़ की घाट के ए और बी दोनों किसके तट पर हैं? चंपावत क्या है? चंपावती और गढ़ की घाट के तट पर स्थित है। जबकि गोला की बात करें तो हल्द्वानी क्या है? मुख्य रूप से गोला नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, चंपावत किस पुराण में वर्णित बौद्ध तीर्थ है? तो दोस्तों याद रखना, चंपावत क्या है? स्कंद पुराण में वर्णित बौद्ध तीर्थ है। किस यह अगर क्वेश्चन बनता है कि स्कंद पुराण में वर्णित बौद्ध तीर्थ है तो तब भी आंसर क्या हो जाएगा? चंपावत है। ठीक है, कि एक बौद्ध तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, बाराही देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो बाराही देवी मंदिर कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है, या देवी धुरा मंदिर भी बोला जा सकता है। ठीक है। और बग्वाल मेला भी क्या लगता है? यहीं पर बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है। किसके टाइम पे? रक्षाबंधन के समय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद आश्रम किस ताल के किनारे है? तो दोस्तों याद रखना, जो स्वामी विवेकानंद का आश्रम है क्या है? श्यामा ताल के किनारे स्थित है। किस ताल के? श्यामा ताल के किनारे स्थित है। और झूला मेला भी क्या लगता है? श्यामा ताल पर लगता है झूला मेला। ठीक है। सफ़ेद कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? श्यामा ताल। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर शैली में बना उत्तराखंड का मंदिर है। जो दिलवाड़ा जैन मंदिर शैली में बना उत्तराखंड का जो मंदिर है वो कौन सा है? बालेश्वर मंदिर है। कौन सा है? बालेश्वर मंदिर है। और यही एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जो सप्तेश्वर मंदिर का है उसका सबसे उत्कृष्ट जो मंदिर है वो है बालेश्वर मंदिर। और बालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1952 में। ठीक है। और चंद्रवंश ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। किसने? चंद्रवंश ने। अगला क्वेश्चन, चंपावत में स्थित है बालेश्वर मंदिर, स्थित है कांतेश्वर मंदिर है, घटोत्कच मंदिर, यानी इसमें से क्या हो गए? उपरोक्त सभी हैं। और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपके जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट का जो वीडियो बनाया था डीपली वाला, वहाँ पे आप जा कर के देख लो। उसकी शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी याद कराया गया है। अगला क्वेश्चन, एक हाथ नौला मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों एक हाथ नौला मंदिर का निर्माण किसने किया था? जगन्नाथ मिस्त्री ने किया था। एक हाथ नौला मंदिर का निर्माण किसने किया था? जगन्नाथ मिस्त्री ने। अगला क्वेश्चन, चंपावत का हृदय कहलाता है। जो चंपावत का हृदय कहलाता है कौन कहलाता है? चंपावत का हृदय लोहाघाट कहलाता है। कि कौन कहलाता है? लोहाघाट। और किस नदी के तट पर है? लोहावती नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर क्या है? बाणासुर का किला भी है और कोटलागढ़ का किला भी क्या है? लोहाघाट चंपावत में स्थित है। ठीक है। यहाँ पे हम इस सीरीज को फटाफट रिविजन सीरीज है, एग्जाम से पहले एक नज़र देख लो। अगला क्वेश्चन, चंपावत में स्थित किले हैं। अभी बताया मैंने, मारकोट और बाणासुर दोनों का किला है। जबकि जो खगमरा किला है, खगमरा किला आपके कहाँ पे है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक शांति कहाँ प्राप्त की थी? तो दोस्तों याद रखना, जो स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक शांति प्राप्त की थी वो कहाँ की थी? मायावती आश्रम में की थी।
और अद्वैत आश्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, 1899 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी और 1901 में स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, यहाँ पर रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचेश्वर मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो याद रखना जो काली और सरयू के तट पे क्या है, पंचेश्वर मंदिर स्थित है। और यहीं पे क्या लगता है, पंचेश्वर मेला काली और सरयू के तट पर लगता है। अगर पूछा जाता है कि पंचेश्वर मेला किसके तट पे लगता है, तो जो पंचेश्वर मेला है काली और सरयू के तट पर लगता है। कौन सा मेला, पंचेश्वर मेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है ये सभी, चामू देवता पूजा जाता है, चौमुहा देवता भी कहते हैं, और किसका मंदिर है, शिव का मंदिर है। तो ये तीनों आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मीठा रीठा साहिब चंपावत में किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोठिया और रठिया नदी के तट पर क्या है, मीठा रीठा साहिब स्थित है। जबकि काली और सरयू के तट पर कौन सा है, पंचेश्वर मंदिर स्थित है। पंचेश्वर मेला भी क्या लगता है, काली और सरयू के संगम पर लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टनकपुर चंपावत, टनकपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना जो टनकपुर है वो क्या है, शारदा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर है, शारदा नदी के तट पर स्थित है। और जो टनकपुर का प्राचीन नाम है वो क्या है, ग्रोस्टिंगगंज है, ग्रोस्टिंगगंज है। ठीक है, किसका नाम, टनकपुर का प्राचीन नाम। और जो शारदा नहर का निर्माण किया गया था 1928 में किया गया था। कब किया गया था, 1928 में शारदा नहर का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज कब की गई थी? तो दोस्तों जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज की गई थी वो कब की गई थी, 1993 में पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोल आकृति वाला चंपावत में ताल है। तो जो गोल आकृति वाला ताल कौन सा है, झिलमिल ताल। और झिलमिल ताल कहाँ पे, आपके चंपावत में स्थित है। ठीक है, 19वां। अगला क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का संबंध है कहाँ से है, चंपावत के। क्योंकि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है, कालू मेहरा है। 1857 की क्रांति में क्या बनाया था इन्होंने, क्रांतिवीर संगठन का निर्माण किया था। ठीक है, चंपावत के बिशुंग गांव में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य दर्रा है। जो चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य दर्रा है कौन सा है, लाशपा दर्रा है। ठीक है, लाशपा दर्रा है। जो जबकि जो ट्रेल पास है बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण किया था। चंपावत में जो राजबुंगा किले का निर्माण किया था किसने किया था, सोमचंद ने। सोमचंद क्या है, चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है। जो कहाँ से आया था, प्रयाग झूसी से आया था और ब्रह्मदेव के दरबार में आया और चंपा से क्या कर देता है, शादी करके यहाँ पे चंद्रवंश की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन, गोला चौड़ किला का निर्माण किसने किया था? दोस्तों जो गोला चौड़ किले का निर्माण किया था राजा गुरील ने गोला चौड़ किले का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, पूर्णगिरी शक्तिपीठ स्थित है। जो पूर्णगिरी शक्तिपीठ है वो कहाँ पे स्थित है? तो जो पूर्णगिरी शक्तिपीठ है वो कहाँ पे, आपके टनकपुर चंपावत में स्थित है। और किस शिखर पे है, अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। और यहाँ पे जो पूर्णगिरी मेला लगता है चंपावत में चैत नवरात्र में, चैत माह के जो नवरात्रे होते हैं उसमें पूर्णगिरी मेला लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झूमा देवी मंदिर स्थित है। झूमा देवी मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों याद रखना झूमा देवी मंदिर चंपावत में स्थित है। जबकि यहीं पे अगर झूला देवी पूछे तो क्या है, अल्मोड़ा में। ठीक है, रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। कौन सा, झूला देवी मंदिर। और किसका मंदिर है, दुर्गा और राम का मंदिर है। कौन सा, झूला देवी मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानेश्वर मेला किससे संबंधित है? जो मानेश्वर मेला किससे संबंधित है, तो पशुओं से संबंधित है। और जो मानेश्वर मेला क्या है, दुधारू पशुओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, दुधारू पशुओं से संबंधित है। और कहाँ पे लगता है, मायावती आश्रम में। जो मानेश्वर मेला है, मानेश्वर मेला कहाँ पे लगता है, मायावती आश्रम चंपावत में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंपावत में जनजाति आस्था का केंद्र है। जो चंपावत में जनजाति आस्था का केंद्र कौन सा है, घोटकू। ठीक है, क्या है, चंपावत में जनजाति आस्था का केंद्र है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर में बुर्ज होम के समान समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? दोस्तों याद रखना कि जो कश्मीर के बुर्ज होम के समान समाधियाँ प्राप्त हुई हैं वो कहाँ से हुई है, देवीधुरा से प्राप्त हुई हैं। और इनकी खोज किसने की थी, हैनुड ने की थी, WJ हैनुड ने की थी। और हैनुड को क्या कहते हैं, उत्तराखंड पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। किसको, हैनुड को। और किसके कार्यकाल में ढूंढी थी, तो हेनरी रैमजे के कार्यकाल में ढूंढा था। ठीक है, और हेनरी रैमजे को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन, एबल माउंट का चर्च चंपावत में कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों याद रखना, जो एबल माउंट का चर्च है चंपावत में कब स्थापित किया गया था? 1945 में स्थापित किया गया था। एबल माउंट का चर्च कहाँ पे है? चंपावत में स्थित है। और कब स्थापित किया गया था? 1945 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, चंपावत में स्थित नहीं है। तो दोस्तों चंपावत में क्या नहीं है? जयंती मंदिर स्थित है, क्योंकि हिंगला देवी मंदिर चंपावत में है, फुगर की पहाड़ियाँ चंपावत में है, सप्तेश्वर मंदिर क्या है? चंपावत में है। जयंती मंदिर चंपावत में नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।